कटिहार रेलवे ग्रुप डी रेलवे का स्टूडेंट हूँ। केंद्र सरकार अभी तक 3 साल पूरे हो गए हैं। रेलवे के 500 रुपये लेकर फॉर्म भराया, लेकिन रेलवे का एग्ज़ाम नहीं करा पाई और 3 साल पूरे होने पर भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। क्या ये केंद्र सरकार की लापरवाही नहीं है? क्या वोट लेने के लिए सिर्फ वैकेंसियाँ निकाली गई थी, या वोट मिलने के बाद सरकार का काम खत्म हो गया? लेकिन अब हम नहीं सुनने देंगे, क्योंकि 3 साल से लगातार जो तैयारी हो रही है उसमें जब लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो 3 साल से, तो हम लोगों को क्या बताएं कि रेलवे अभी तक एग्ज़ाम नहीं करा पाई है अपना। और 6 अगस्त 2021 को जब माननीय रेल मंत्री जी से राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रेल मंत्री जी उत्तर देते हैं राज्यसभा में, अभी तक सिर्फ परीक्षा एजेंसी ही कंडक्ट हुई है, इसमें क्या गलती है छात्र की? आप एग्ज़ाम नहीं कराते हो, उसके बाद कहते हो कि हम योग्यता के आधार पर रोज़गार देते हैं। तो आपने कौन सी योग्यता छात्रों की चेक की? अगर 3 साल में आप एग्ज़ाम नहीं करा पाते हो तो आप एकदम निकम्मे और बेवफा निकम्मी और फेलियर सरकार हो, जिसकी मार अब नहीं झेलेंगे। 1 अगस्त 2021 को छात्र डिजिटल माध्यम से प्रोटेस्ट करेगा। अगर उसके बाद भी आप नहीं मानते हो, किसी भी तरह से कैलेंडर नहीं देते हो, तो फिर फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद केंद्र सरकार की होगी। मोदी जी का रोज़गार पर तो बहुत बयान देते हैं, लेकिन कभी भी रोज़गार की रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंटों की उनके तक बात नहीं पहुंचती है। उनकी मन की बात सुनो तो वो अपने मन की ही बात कर लेते हैं, पर दूसरों के मनों की बात नहीं सुनते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि 1 दिसंबर 2021 को जो सभी टीचरों द्वारा फिजिकल प्रोटेस्ट रखा गया है, उसमें भागीदारी करें। इस बार रेलवे से हम लोग एग्जाम डेट नहीं, रेलवे का पूरा कैलेंडर मांगेंगे, और जिससे सरकार को दिखाएंगे छात्र यूनिटी क्या है। अगर छात्र सरकार बना सकता है तो छात्र सरकार को गिरा भी सकता है, इस बात को याद रखना। क्योंकि 3 साल में अगर आप एग्जाम नहीं करा पाते हो तो आप एकदम फेलियर सरकार हो। आप लोगों को कहते हो रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार? किस सेक्टर्स में रोजगार तुम दे रहे हो? कहते हो रोजगार देने वाले बनो। मोदी जी रोजगार देने वाले नहीं, पहले एग्जाम तो करा लीजिए। 500 रुपये लेते बैठे हो, इतना बड़ा घोटाला। जो रेलवे की फीस को आप राशन देते हो, कहते हो फ्री राशन है, ये है वो है, एग्जाम नहीं करा पाते हो। आज हमारी स्थिति बेरोजगारी में कहाँ है, ये आपको देखनी हो। केंद्र सरकार की इसमें जवाबदेही बनती है, बल्कि केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है सरकार के हर निचले तबके तक का वो लाभ पहुँचाया जाए जिसका वो हकदार है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, तुम्हें कोई भीख नहीं मांग रहे तुमसे। हमें हमारी नौकरी चाहिए। आपने पेपर निकाला, हमने फॉर्म भरा, आपके पास वैकेंसी थी तो उसका एग्ज़ाम कराइए। अब ये मॉडिफाई लिंक देने से काम नहीं चलेगा। हमें रेलवे का पूरा कैलेंडर किसी भी हाल में चाहिए। अब रेलवे मंत्री जी ध्यान से सुन लेना, हमें कैलेंडर चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, हम लोग ऐसे कतई नहीं मानेंगे। हमें पूरा कैलेंडर चाहिए। 1 दिसंबर 2021 को सुबह 11 बजे हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से बात रखेंगे। अगर उसके बाद भी बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट पे उतारू होंगे, जिसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार होगी। सावधानिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर हम लोग अपनी बातों को मनवाएंगे, संविधान का नहीं उल्लंघन करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग वो जानते हो, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का CBT 2 का रिजल्ट मेरा घोषित, एनटीपीसी CBT फर्स्ट का रिजल्ट घोषित करो। एनटीपीसी CBT 2 की परीक्षा की तारीख दो, क्योंकि अगर आप एग्जाम डेट किसी दबाव में आके दे देते हो तो हमें भी पता है आप पेपर कराने के बाद रिजल्ट नहीं देने वाले हो। इसलिए अब हमें परीक्षा डेट नहीं, पूरी परीक्षा स्कीम चाहिए। इसके लिए क्या है, हमें जो भी करना पड़े हम लोग आएंगे और अपने हक लेके रहेंगे, ये तुम्हें देना पड़ेगा। आप मन की बात करते हो, दूसरों के मन की बात भी कभी कभी सुन लिया करो। इसलिए मोदी जी अब सतर्क रहना। सरकार छात्र युवा सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है, क्योंकि 3 साल के हम लोगों ने बहुत सुन लिया। आपने कहा कोरोना है, कोरोना के अंदर देश में चुनाव क्यों कराएं आपने? अगर कोरोना के अंदर देश में चुनाव कराएं तो क्या छात्रों के लिए कोरोना है? पेपर क्यों नहीं हो सकते? अगर पेपर अब कराना है, छात्रों को एक हो कराना होगा, तभी ये सरकार से हम लोग पेपर की डेटे को ले पाएंगे।
कोरोना के अंदर आप सरकार अपने चुनाव करा लेती है, लेकिन 3 साल से एक परीक्षा नहीं करा पा रही है, जिसकी जिम्मेदार केंद्र की विफल सरकार और रेलवे मंत्रालय जो पूरी तरह से विफल है। जय हिंद, जय भारत।